हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी टीचिंग ज्ञान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अन अकेडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स बेस्ट कंटेंट के साथ आपको टीच करते हैं। अगर आप भी अन अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो जल्द ही अपने मोबाइल से प्ले स्टोर पर जाकर अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। Now something about me. As you know very well, this is Priyanka and I have 2 years of teaching experience. I have passed my BC and MSc with computer science. I am 2 times NET and 1 time ATSTAT qualified. Now I am your educator of computer science. नाउ वी डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी ज्वाइन करने पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, स्ट्रक्चर कोर्सेज प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज रहेंगी, अनलिमिटेड एक्सेस मीन्स आप ऑफलाइन क्लासेस भी अपने यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। इन केस अगर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं देन उस केस में डेली हमारा यहाँ पर लाइव क्लासेस रहेगा। डेली आप अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। मल्टीपल कोर्सेज की आप प्रिपरेशन यहाँ पर पैरेलल कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड अब हम यहाँ बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑफलाइन क्लासेस हम कहीं पर भी ज्वाइन करते हैं तो वहां पर हमें 3 to 4 मंथ के लिए मिनिमम 10 to 12,000 रुपीज पे करने होते हैं। बट अन अकेडमी आपको बेटर से बेटर एजुकेशन कम से कम फी में आपके घर तक प्रोवाइड करवा रहा है। यहाँ पर 12 मंथ्स के लिए ओनली पे करना है आपको 6,000, 24 मंथ्स के लिए ओनली पे करना है 7,200। इसके साथ साथ आपको एक कोड भी यहाँ पर गिवन है, दैट इज PU10, जिसे आप यूज करेंगे तो डायरेक्टली आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आफ्टर दैट 12 मंथ्स के लिए आपको ओनली पे करना है 5,400, 24 मंथ्स के लिए आपको ओनली पे करना है 6,480 रुपीज। तो इतने कम से कम फी में आपको यहाँ पर बेटर एजुकेशन, लाइव टेस्ट, नोट्स, क्विजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जल्दी से अन अकेडमी ज्वाइन करें, अपना सब्सक्रिप्शन लें, कोड यूज करेंगे PU10 फॉर 10% डिस्काउंट के लिए। उसके बाद एक और बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जब आपने यहाँ पर DSSB या किसी भी एग्जाम के लिए सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो आप उसके साथ साथ मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लाइक DSSB के साथ आप KVS, SSET, CTET, MPTET, UPTET सभी टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम सिंगल सब्सक्रिप्शन में कर पाएंगे। मीन्स आपको ओनली वन टाइम वन एग्जाम के लिए अपना सब्सक्रिप्शन लेना है। मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप वहां पर वेरी इजीली कर सकते हैं। एंड आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एचसेट, जो आपका 2 जैन 2021 को हुआ है, उसके रिलेटेड हम कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जहाँ पर आपको ऑथेंटिक आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। आंसर्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कशन करेंगे कैसे कौन से क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। ओनली कंप्यूटर के डिस्कस करेंगे। सेट जिन भी स्टूडेंट का डी है वो यहाँ से मैच करेंगे डायरेक्टली इन सीक्वेंस। एंड फर्दर स्टूडेंट सभी सेट का आपके क्वेश्चन सेम है, बट वहां पर उनका जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा वहां पर चेंज है, तो आप अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने जिन्होंने भी एचसेट का एग्जाम दिया है वो अपना आंसर्स यहाँ पर मैच कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 91 सेट डी के अकॉर्डिंग ये हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, जिसमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इंटरफेस इज नॉर्मली यूज फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा कमांड इंटरफेस हम यूज करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप सभी जानते हैं हमारा वहां पर रहेगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यूजर इजीली अपने जो विंडोज के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, मेन्यूज की फॉर्म में, आइकन्स की फॉर्म में। इजीली आपको वहां पर आप अपना कोई भी कमांड परफॉर्म करवा सकते हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स आपको वहां पर आइकन्स विजिबल होंगे, मेन्यूज विजिबल होंगे। जो भी आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना है वो अपने माउस की हेल्प से आप वेरी इजीली वहां पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 91 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। Microprocessor memory and other parts of the microcomputer are physically connected through which of the following। यहाँ पर हमें बताना है कि जो आपके मेमोरी है माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ एंड फिजिकली के जो है अनदर पार्ट्स हैं, लाइक दैट हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो किस वे से वो आपका कनेक्टेड है। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो आप सभी जानते हैं मेमोरी। मेमोरी के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं एड्रेस बस। डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा 92 के लिए। हमारे पास 3 टाइप्स की बस है। द फर्स्ट वन इज द डेटा बस, सेकेंड वन इज द एड्रेस बस,
एंड द थर्ड वन इज द कंट्रोल बस। इन्हें हम पहले भी इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। मोस्टली क्वेश्चन थे आपके जो हम वहां पर पहले अपने क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस में से 55 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने अपनी क्लासेस में डिस्कस किए थे। ओनली 5 क्वेश्चंस ही यहाँ पर न्यू थे जो आपने पहले नहीं देखे होंगे। मे बी पॉसिबल कई स्टूडेंट ने देखे हो, बट हमने 55 क्वेश्चंस जो हैं 100% हमने अपने क्लासेस में इन्हें डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप सो आप सभी अपना राइट आंसर करके आए होंगे एंड आपका एग्जाम ये 100% क्वालिफाई होने वाला है। तो डेटा बस आपका कैरी करेगा डेटा को, एड्रेस बस कैरी करता है एड्रेस जहाँ पर भी हमें डेटा स्टोर करवाना है, एनीथिंग एल्स। एंड कंट्रोल बस आपके ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। कोई भी कंट्रोल सिग्नल हमें ट्रांसमिट करना है देन वी कैन यूज द कंट्रोल बस। एंड यहाँ पर आपका जो एड्रेस मेमोरी प्रोसेसर्स के साथ कनेक्टेड होगा वो हमारा रहेगा यहाँ पर एड्रेस बस। ये हमारा यहाँ से राइट आंसर है। बेसिकली बस क्या है हमारा यहाँ पर, बेसिकली बस इज ए सेट ऑफ वायर्स। सेट ऑफ वायर्स हैं जहाँ पर आपकी मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अनदर जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो यहाँ पर इंटरकनेक्टेड होने वाले हैं। 92 के लिए हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 93। विच टूल डू वी यूज टू फाइंड द सिमिलर और अल्टरनेटिव वर्ड इन MS वर्ड। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमें किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के लिए सिमिलर उसका फाइंड आउट करना है, मीन सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करना है, देन वी कैन यूज द थ्रेशर। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 93 के लिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी वर्ड का सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स इन द सेंस सिनोनिम्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, अल्टरनेटिव वर्ड्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन वहां पर आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, वो है हमारा यहाँ पर थ्रेशर। बी हमारा यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। द की प्रोसेसिंग कंपोनेंट ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। हमने जनरेशन को भी इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन तक हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। उसका टाइम पीरियड क्या था, कौन सी जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज की है, इसके लिए हमने एक स्पेसिफिक अपनी जो है क्लास बनाई हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं उसे तो आप अनअकैडमी की ऐप पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको डायरेक्टली सर्च करना है, ऐप पर ओपन करके प्रियंका अरोड़ा से आपको मेरी सभी क्लासेस वहां पर मिल जाएगी। देन आप वहां पर उन्हें इन डिटेल्स जो आपके सीक्वेंस है, हमने वहां पर नियर अबाउट 1000 क्वेश्चंस की एक सीरीज वहां पर डाली हुई है। तो आप उन क्वेश्चंस को अगर आप एक बार उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो उसके बाद आउट ऑफ दीज क्वेश्चंस आपके रेयर ही वहां पर क्वेश्चन आने वाले हैं। जो आपके 55 क्वेश्चंस हैं वो इन 1000 क्वेश्चंस में ही आपको मिलेंगे। 5 क्वेश्चंस हैं जो आपके आउटसाइड हैं इन 5 क्वेश्चन से, तो दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ जनरेशन। यस, फोर्थ जनरेशन में हमने डिस्कस किया था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर्स हम यूज करते हैं। सो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 94 के लिए। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारे पास। विच की कॉम्बिनेशन shall insert a new slide in presentation in MS PowerPoint। MS PowerPoint में अगर हमें वहां पर न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है, आप किसी भी पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में MS PowerPoint में आपने प्रेजेंटेशन पहले से बना रखा है, मीन्स आप उस पर करंटली वर्क कर रहे हैं, करंटली हम किसी भी प्रेजेंटेशन पर वर्क कर रहे हैं। आफ्टर दैट हम चाहते हैं एक न्यू स्लाइड इन बिटवीन। मान लीजिए हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर स्लाइड्स हैं, हमने 3 स्लाइड पहले ही बनाई हुई है, हम चाहते हैं कि इन बिटवीन हम एक स्लाइड और यहाँ पर ऐड ऑन कर सकें। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर मूव करेंगे फर्स्ट स्लाइड पर एंड आफ्टर दैट आपको प्रेस करना है कंट्रोल+M। कंट्रोल एंड एम प्रेस करने से आपकी ये एक और न्यू स्लाइड यहाँ पर इंसर्ट होने वाली है। ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 95 के लिए 2 एंड कंट्रोल एन। कई स्टूडेंट ने यहाँ पर आंसर किया है कंट्रोल एन हम यूज करते हैं न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। जो आपके पास पहले प्रेजेंटेशन है उसमें आपका टास्क कंप्लीट हो गया है, आप एक और न्यू प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, देन हम वहां पर यूज करेंगे कंट्रोल एन एंड कंट्रोल एस हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी पावर पॉइंट की जो भी फाइल है उसे हम सेव करने के लिए कंट्रोल एस की यूज कर सकते हैं। तो न्यू अगर आपको स्लाइड यहाँ पर ऐड करनी है देन वी कैन यूज कंट्रोल एम। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 96।
हु इज नोन एज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज? फादर ऑफ सी लैंग्वेज, हमने सी लैंग्वेज को इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। सी लैंग्वेज अगर आपको इन डिटेल डिस्कस करना है, चेक करना है, तो आप टीचिंग ज्ञान जो आपका ये YouTube चैनल है करंटली, जहाँ पर आप अपने क्लासेस देख रहे हैं, वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर कंप्यूटर की कंप्लीटली आपको वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमने वहां पर कवर किए हुए हैं, तो आप वहां पर सी लैंग्वेज की पूरी सीरीज आपको प्रोवाइड की गई है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। सी लैंग्वेज को हमने इन डिटेल, हर एक टॉपिक को इन डिटेल वहां पर हमने डिस्कस किया है। एंड अभी हम 2 या 3 दिन बाद हम C++ भी स्टार्ट करने वाले हैं, और अगर आप C++ करना चाहते हैं तो आप उन क्लासेस को भी वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज के फादर कौन है? डेनिस रिची। हमने डिस्कस किया था इसे। फादर ऑफ सी लैंग्वेज इज डेनिस रिची। 1970 में AT&T's बेल लेबोरेटरी में इन्होंने अपना सी लैंग्वेज का इन्वेंशन किया था 1970 में। एंड वेजरनेस सबसेट की बात करें तो ये हमारे फादर है C++ के। बट हमें यहाँ पर सी की बात करनी है, तो सी के लिए हमारा डेनिस रिची यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 के लिए बी राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट करते हैं 97, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सा यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे? इसमें से आपको बताना है स्पेसिफिकेशंस। सो दैट फर्स्टली, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमने इसे डिस्कस किया है कि जब भी आपको अपना कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उससे पहले आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि हमारे स्पेसिफिकेशंस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, किस लिए हमें अपना सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जहां हम अपने कंप्लीटली सॉफ्टवेयर के स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। एंड उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट हम वहां पर क्रिएट करेंगे जो आपका कंटेन करेगा सभी डिटेल्स कि आपकी वहां पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, गोल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, हमें किस लिए उस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना है, गोल क्या है हमारा। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पर इसमें स्टोर करनी है। नहीं, जो स्टोर करना है वो है एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सॉफ्टवेयर, ये हमें अभी नहीं पता। एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तब हम उसके लिए फाइंड आउट करेंगे रिक्वायरमेंट क्या है, वो अभी हमें यहाँ पर चेक करना है। तो हमारे गोल्स क्या है इम्प्लीमेंटेशन के, किस लिए हमें वो बनाना है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारे पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर की, ये आपका यहाँ पर कंटेन करेगा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। एल्गोरिदम यहाँ पर कंटेन नहीं होंगे कोई भी। एल्गोरिदम के लिए हम फर्दर इसे डिजाइन, जब हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे, कोडिंग करेंगे, देन एल्गोरिदम्स को हम वहां पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 97 के लिए ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में अगर हम डायरेक्टली बात करें, यहाँ से सी के लिए आप डायरेक्टली आपको आंसर प्रोवाइड किया गया है करंट स्लाइड, जिसके अंदर आप अपना वर्क कर रहे हैं, जो एडिटिंग आप कर रहे हैं वो हमारा यहाँ पर ये वाला डायरेक्टली बन रहा है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर अगर हम चेक करें तो सी के लिए आपके पास ये थर्ड ऑप्शन जो है वो डायरेक्टली यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। एंड थर्ड के लिए सी हमारा यहाँ पर 3 पार्ट्स में है। एंड अगर हम फर्स्ट के लिए बात करें, रिबन के लिए बात करें, ए टूल, रिबन क्या है, हमारा एक टूल बार है दैट प्रेजेंट टूल्स इन द रिलेटेड ग्रुप। एक रिबन में आपको टूल बार है एक सिमिलर टाइप्स का, जहाँ पर आपको टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं रिलेटेड ग्रुप से रिलेटेड। एंड द सेकेंड वन इज द नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू क्या है, डिस्प्ले कमांड्स फॉर मैनेजिंग द फाइल्स। यहाँ से हमारा जो राइट आंसर है वो सेकेंड रहेगा। इसके लिए अभी 100% कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो आप इसको यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं अभी के लिए। इसका कंफर्मेशन हम जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये आपका जो है 90% कंफर्म है, 10% कंफर्मेशन आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट करते हैं, इन MS Excel व्हाट डू वी ड्रैग और डबल क्लिक फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द विड्थ ऑफ ए कॉलम? आपके पास क्या है, एक्सेल, हमने डिस्कस किया हुआ एक्सेल को भी पहले। एक्सेल क्या है आपके पास, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। वहां पर आपके पास क्या है, रो एंड कॉलम्स है। रो और कॉलम्स में स्प्रेडशीट में आपका डेटा वहां पर स्टोर किया जाता है। वेरी इजीली आप कर सकते हैं रो एंड कॉलम्स में। सो दीज आर द 4 रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फिफ्थ रो। इससे रिलेटेड सिमिलरली आपको यहाँ पर एक बार प्रोवाइड किया जाएगा। एंड आफ्टर दैट एक कॉलम बार आपको अपर साइड यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, लाइक दैट ए, बी, सी, डी एंड ई। ये आपको यहाँ पर अपर साइड विजिबल होगा। एंड यहाँ पर 1 2 3 4 एनीथिंग एल्स वो भी आपको विजिबल हो, आप चेक कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ पर 4 रो यूज किया एंड 5 कॉलम्स हमने वहां पर यूज किया है। एंड आपको यहाँ पर गिवन है कि आप अपने कॉलम्स के विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं। जो आपकी ये कॉलम्स की विड्थ आपको गिवन है, हमें इन्हें इंक्रीज करना है। तो कैसे हम इन्हें इंक्रीज कर सकते हैं? देखिए, जस्ट डायरेक्टली आपको यहाँ पर अपने माउस को पॉइंट आउट करना है। अगर आप इस कॉलम की इंक्रीज करना चाहते हैं विड्थ, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देन आपको एक एरो की इस प्रकार से एरो की गिवन होगा कि आप इसके कम करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट साइड में एरो को मूव करवाएंगे। अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप राइट साइड में अपने एरो को मूव करवा सकते हैं। सो यहाँ पर आपको कॉलम मार्कर गिवन होगा कि जहां पर आप कॉलम पर इन बिटवीन क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक कॉलम मार्कर प्रोवाइड किया जाएगा। उस मार्कर की हेल्प से आप अपने कॉलम की विड्थ को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो बी हमारा यहाँ से राइट आंसर है। कॉलम्स की विड्थ को अगर सेकंड की करनी है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ जहां पर भी आपको रिक्वायरमेंट है किसी भी कॉलम की विड्थ को आप इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेटा वहां पर स्टोर कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए रोल नंबर स्टोर कर रहे हैं तो रोल नंबर के लिए हमारा एनएफ है। एड्रेस अगर हमें स्टोर करना है तो सभी स्टूडेंट्स का किसी का भी एड्रेस जो है उसका साइज थोड़ा सा लार्ज रहेगा। लार्ज है तो हमें लार्ज कॉलम स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसे मूव ऑन करवा के राइट साइड में मूव करवाएंगे तो आप अपने कॉलम्स का साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड वाला आंसर राइट होने वाला है। नेक्स्ट है 100। हमने कंप्लीट अपनी एब्रीवेशन की हुई है। नियर अबाउट हमने 150 एब्रीवेशन की हुई है। उनमें से ये हमने अपनी वहां पर डिस्कस की थी। एंड ये अगर आप करना चाहते हैं तो ऐप पर, अनअकैडमी की ऐप पर आपको मेरी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, वहां से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आपको मेरी जो लिंक है, प्रोफाइल लिंक, अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप वहां से भी डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्रोफाइल लिंक अनअकैडमी का प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पर आप सभी क्लासेस अपनी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे 100 के लिए क्या होगा राइट आंसर। ABCDIC स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। हमने कोड भी अच्छे से डिस्कस किए थे। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम सभी कोड को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा एक इंटरचेंज कोड है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। हम इसको यूज करके इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, दैट इज 101। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में गेट्स हमने डिस्कस किए थे, नंबर सिस्टम हमने डिस्कस किए थे। दोनों से ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, द सोलिटरी पर्पस ऑफ द नॉट गेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। नॉट गेट का पर्पस क्या है ये हमने डिस्कस किया था। दिस इज द नॉट गेट। व्हाई वी यूज द नॉट गेट? अगर हमने ए दिया है यहाँ पर तो आपको आउटपुट ए बार मिलने वाला है। अगर हमने यहाँ पर ए बार दिया है तो आपको आउटपुट ए मिलने वाला है। सो दैट हमने डिस्कस किया, वैल्यू 0 है तो 1 हो गई, 1 है तो 0 हो गई, वेरी सिंपल। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अपने इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्टर हमने यहाँ पर यूज किया है। नॉट गेट को हम लाइक इन्वर्टर से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम कॉल कर सकते हैं इन्वर्टर। एंड टूगल हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, टूगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज द कॉम्प्लीमेंट। ये सभी टास्क आपका नॉट गेट परफॉर्म करने वाला है। वी कैन ऑल्सो कॉल नॉट गेट एज द इन्वर्टर, टूगल एंड कॉम्प्लीमेंट। सो इन्वर्ट द इनपुट सिग्नल। नॉट गेट का टास्क है यहाँ पर इन्वर्जन प्रोवाइड करना, इन्वर्टर हम इसे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 102। In MS Word, which key combination is used to make the selected character super subscript? Super subscript के लिए जो आपका की रहता है वो रहेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड प्लस। इसके साथ आपको प्लस भी ऐड करना है। कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस साइन जब आप प्रेस करेंगे देन आप अपने किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को सुपर सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इनमें से आपको कोई भी आंसर राइट नहीं है। सो हम यहाँ पर नन ऑफ दीज को प्रेफर करेंगे। डी हमारा यहाँ से राइट आंसर है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कंट्रोल प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस इक्वल टू की बात करें तो हम इसे यूज कर सकते हैं सबस्क्रिप्ट के लिए। सबस्क्रिप्ट के लिए यूज करना है कंट्रोल प्लस इक्वल टू का साइन एंड देन यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। अगर आपको यहाँ पर प्लस का साइन दिया होता देन ये आपका राइट आंसर होता, बट नहीं दिया है तो आपका यहाँ पर ये नन ऑफ दिस राइट आंसर।
नेक्स्ट है 103 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है ये हमारा, व्हाट इज द अल्टरनेट नेम फॉर द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होगा कि हम कोई भी अपने यहाँ पर सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंगली वो प्रोसेसिंग करेगा एंड हमें वहां पर आउटपुट मिलेगा। हमें चेक करना है कि हमने जो इनपुट दिया है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा राइट आउटपुट आया है या नहीं आया है। हमें ये चेक नहीं करना कि उसकी इंटरनल वर्किंग क्या है, इंटरनल वर्किंग हमें चेक नहीं करनी है। ओनली एंड ओनली इनपुट देना है एंड आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आउटपुट आपका राइट है तो आपका जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो आपका एग्जैक्टली वर्क कर रहा है, अदरवाइज वो आपका एग्जैक्टली टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का अनदर नेम रहता है हमारा ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। सो राइट आंसर हमारा यहाँ से सी रहने वाला है। एक और अनदर टेस्टिंग रहती है हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आपको इंटरनली जो वर्किंग है फंक्शनल टेस्टिंग जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज आल्सो कॉल्ड द फंक्शनल टेस्टिंग, कि हम इंटरनल जो फंक्शन है उसको चेक करेंगे क्या वो एग्जैक्टली अपना राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, लूपिंग क्या है वहां पर। तो ये हम चेक करते हैं अपने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। इसे हम इन डिटेल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपका राइट आंसर सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 103 के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंडिंग कमांड्स टू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। हमने इसे भी डिटेल किया हुआ है। सीपीयू के हमारे बेसिकली कितने पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट इज द मेमोरी यूनिट, सेकेंड पार्ट इज द कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड पार्ट इज द एएलयू। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो भी आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, कोई भी प्रोसेस आपकी जो एग्जीक्यूट हो रही है, हमारी जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी जिस पर हम अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो डेटा हमारा स्टोर होना चाहिए मेमोरी यूनिट में। मीन्स आपके करंटली रैम में, रैम इन द सेंस मेन मेमोरी में जो भी आपका डेटा है स्टोर है उसके ऊपर ही हमारा करंटली ऑपरेशन परफॉर्म होता है। कभी भी सेकेंडरी मेमोरी पर आपका ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। सेकेंडरी मेमोरी से आपको पहले अपना मेन मेमोरी में डेटा ट्रांसफर करना होता है, देन हम कोई भी ऑपरेशन वहां पर परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास है मेमोरी यूनिट डेटा को स्टोर करने के लिए, रैम जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी के बाद हमारा है यहाँ पर सीयू। सीयू क्या करते हैं, आपके ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, कौन से डेटा पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम हमारा यहाँ पर है कंट्रोल यूनिट का। एएलयू आपके सभी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लाइक अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो हमारे यहाँ पर है वो उन सभी को परफॉर्म करने का टास्क हमारा एएलयू का है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि एएलयू को जो फंक्शंस आपको एग्जीक्यूट करवाएगा उसे ऑपरेशंस रिस्पॉन्सिबल कौन है उसे एक्सटेंड करवाने के लिए। तो यहाँ पर कौन ऑपरेशन आपको एक्सटेंड करवाने वाला है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एएलयू को इंस्ट्रक्शंस देगा कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, कौन से डेटा पर करने हैं। तो सारे इंस्ट्रक्शंस हमारे यहाँ पर कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड करेगा। बी हमारा यहाँ से राइट आंसर है। कौन से डेटा पर परफॉर्म होगा वो डिपेंड कर रहा है प्राइमरी मेमोरी में, कि हमारे प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा स्टोर है उस पर होगा, एक्सटर्नल मेमोरी में कभी नहीं होगा। एंड मोस्टली जो है हमारे यहाँ पर रैम में ही सभी एग्जीक्यूशन परफॉर्म होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 104 के अकॉर्डिंग 2 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 105, हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से है ये हमारा लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल में भी हमने इसे डिस्कस किया था। सो दैट हमारा यहाँ पर देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है, जस्ट वेट। यस, यहाँ पर हमें गिवन है एक डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर दिया हुआ है आपको एंड कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। आप सभी जानते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को अनदर बेस में कन्वर्ट करना है तो आप उसे डिवाइड करेंगे। अगर आप इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर हम इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चाहे हम इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सभी के लिए सेम प्रोसीजर है। सेम प्रोसीजर है, डिवाइड कर दीजिए 9 टू 9, 9 टू 9 को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 8 से, बिकॉज हम इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सभी ऑप्शंस में आपको बेस 8 गिवन है तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे बेस 8 में, डायरेक्टली 8 से डिवाइड करेंगे। देन हमें यहाँ पर फाइंड आउट होने वाला है 116 एंड रिमाइंडर हमें यहाँ से 1 मिलेगा। डिवाइड करके देख लीजिएगा लाइक दैट, 9 टू 9 से डिवाइड करेंगे 116 आएगा आपका यहाँ पर एंड रिमाइंडर 1 बचेगा। तो नेक्स्ट हम 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बचेगा 14 एंड रिमाइंडर हमारे पास 4 रहने वाला है।
देन पेन हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर बनने वाला है, दैट इज 6 एंड 1 से हमने डिवाइड किया, इसे 1 आपको लास्ट में एज इट इज लेना है। लोअर टू अपर साइड हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से 1641। 1641 आपको यहाँ पर फाइंड आउट हो गया है, तो फर्दर आपको ऑप्शंस यहाँ पर चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट को तो सोल्व करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बिकॉज आपको डायरेक्टली इंटीजर पार्ट से अपना राइट आंसर फाइंड आउट हो चुका है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 105 के लिए बी हमारा यहाँ से राइट आंसर रहने वाला है। अगर आपको यहाँ पर पूछा जाए बाइनरी में, ये आपको डेसिमल गिवन है और यहाँ पर आपको बाइनरी में आपके ऑप्शंस गिवन है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पर 9 टू 9 को 2 से डिवाइड कर देना, जो भी रिमाइंडर आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकती हैं, जैसा कि अभी हमने ऑक्टल में डिस्कस किया। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप 16 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर अपना यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। वो आपका रहेगा यहाँ से हेक्साडेसिमल, बाइनरी एंड ऑक्टल के लिए हम फाइंड आउट कर चुके हैं, बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 106। इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट चूज द ओड वन। ओड वन आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है, जो आपका सबसे डिफरेंट है। ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर फर्स्ट गिवन है कोड रेड, एलिसिया, आई लव यू एंड कोमोडो। ये तीनों जो आपके यहाँ फर्स्ट वाले, ये आपके रिलेटेड है वायरस एंड वॉर्म से, वॉर्म्स एंड वायरस से रिलेटेड है ये हमारे। बट जो आपका फोर्थ वन है ये आपका एक एंटीवायरस है। एंटीवायरस है जो आपके वायरस को स्कैन करके रिमूव करता है, आपके सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सो दैट ये हमारा यहाँ पर सबसे डिफरेंट है। ये तीनों हमारे वायरस एंड मैलिशियस है। वायरस है ये आपके वॉर्म्स है एंड आफ्टर दैट जो लास्ट वन है ये हमारा एंटीवायरस है, जो आपके वायरसेस को रिमूव करता है। सो यहाँ से राइट आंसर हमारा 4 बनने वाला है। नेक्स्ट है 107। विच की कॉम्बिनेशन इज बेस्ट simultaneously to minimize currently open window all को मेंशन करना यहाँ पर। all windows currently जो है आपने ओपन की हुई है उसे हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। मिनिमाइज all currently window, then we can use window की प्लस में m। विंडो की प्लस में m अगर आप यूज करेंगे तो आपके सभी जो भी करंटली विंडोज हैं वो आपकी मिनिमाइज हो जाए। यहाँ से सी हमारा राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास 108। Which is the component of Microsoft Windows that provide the ability to view and change system setting? Ability to view system की settings आप देखना चाहते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं। सिस्टम की सेटिंग इन द सेंस आप अपने जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उसकी सेटिंग देखना चाहते हैं, या फिर अपने सिस्टम की इंटरनल जो भी सेटिंग्स हैं वो आप चेक करना चाहते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर एक कंट्रोल पैनल रहता है जो आपको सभी प्रोग्राम्स की सेटिंग प्रोवाइड करता है। आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वहां पर अपने सिस्टम को सेट कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी आप वहां पर सेट कर सकते हैं। सो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है 109। इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट फंक्शन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAT। फाइल वाला सिस्टम हमने चैप्टर अपना डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम में, देन हमने डिस्कस किया था FAT। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द FAT? FAT स्टैंड्स फॉर द फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल हमारा यहाँ से राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की भी कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में एक आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड की गई है। यूट्यूब पर जो है टीचिंग ज्ञान चैनल है, टीचिंग ज्ञान चैनल जिस पर आप ये क्लास देख रहे हैं उसी चैनल पर ऑपरेटिंग सिस्टम की भी कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कंप्यूटर की वहां पर बहुत से सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिलने वाली है। तो टीचिंग ज्ञान चैनल पर जाकर कंप्यूटर की प्लेलिस्ट चेक करेंगे एंड जो भी आपको क्लास कोई भी टॉपिक रिक्वायर्ड है आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। एंड डेली हमारी क्लास भी रहती है, डेली 8:30 PM हमारी क्लास रहती है जहाँ पर हम इन डिटेल सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं। एंड एक हमारा जो क्लास रहता है 4 PM वो ऐप पर रहेगा। अनअकैडमी की ऐप पर 4 PM क्लास रहता है कंप्यूटर फंडामेंटल के लिए। आपके यहाँ पर कंप्यूटर के जो मोस्टली क्वेश्चन आए हैं वो कंप्यूटर फंडामेंटल से आए हैं, मीन्स बेसिक से क्वेश्चन आए हैं। इन डिटेल आपके क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर 50-50 हम कह सकते हैं। 50% फंडामेंटल के हैं, 50% आपके जो है इन डिटेल आपको अपने सब्जेक्ट को रीड करना था। तो हम यहाँ पर अपना जो है 8:30 पर इन डिटेल डिस्कस करेंगे एंड कंप्यूटर फंडामेंटल डिस्कस करेंगे 4 PM डेली अपने ऐप पर, अनअकैडमी की ऐप पर हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप टीचिंग ज्ञान
टीचिंग ज्ञान टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस का लिंक, नोटिफिकेशन, टाइम सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ये भी आपको यहाँ पर जो लिंक है इस क्लास की, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टीचिंग ज्ञान टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड मेरी जो अनअकैडमी की प्रोफाइल है, दोनों लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप डायरेक्टली वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं एंड सभी क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 110 मीन्स 110। विच की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज इन MS वर्ड टू मैक्सिमाइज और टू रिस्टोर द सिलेक्टेड। जो आपके सिलेक्टेड एक्टिव विंडो है हम उसे मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, सभी को नहीं करना, ओनली सिलेक्टेड एक्टिव विंडो को करना है। देन व्हेन वी कैन यूज कंट्रोल F10 शॉर्टकट की। कंट्रोल F10 को यूज करने से आप अपने किसी भी सिलेक्टेड विंडो को मैक्सिमाइज कर सकते हैं या फिर रिस्टोर कर सकते हैं। फोर्थ हमारा यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट है 111। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम। डेडलॉक को प्रिवेंट करना है, इन केस आपके सिस्टम में डेडलॉक आ चुका है, हम उसे वहां पर प्रिवेंट करना चाहते हैं। देन वी कैन यूज रिलीज ऑल द रिसोर्सेज बिफोर रिक्वेस्टिंग ए न्यू। यस, ये भी हमने अंडरस्टैंड किया था कि अगर कोई भी वहां पर प्रोसेस न्यू रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए वो उसे क्या करना होगा, पहले जो भी रिसोर्सेज के लिए उसने रिक्वेस्ट किया हुआ है उसे वो रिलीज कर देगा। ये हमारा वहां पर था। एंड नंबर ऑफ रिसोर्सेज यूनिकली एंड नेवर रिक्वेस्ट लोअर नंबर। ये क्या था हमारा, लोअर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट के लिए वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ वहां पर सर्क्यूलर क्यू। सर्क्यूलर आपका वहां पर रिलेशन बनता है, सर्क्यूलर सर्कल में आपका अगर सर्कल जहां पर भी बन गया एक सर्क्यूलर आपका रिलेशन बनता है तो वहां पर डेडलॉक आने के चांसेस रहते हैं। इस सर्कुलर क्यू को आप रिमूव करने के लिए उसे क्या यूज करेंगे, एक सीक्वेंस। हम अपने सभी रिसोर्सेज को नंबरिंग प्रोवाइड कर देंगे, एक सीक्वेंस प्रोवाइड कर देंगे एंड जो प्रोसेसेस है वो उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में ही एक्सेस करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सेस नहीं करेगा। इन द सेंस अगर नंबर ऑफ रिसोर्सेज हमने यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिए हैं एंड नेवर रिक्वेस्ट द लोअर नंबर ऑफ रिसोर्सेज देन द लास्ट वन रिक्वेस्टेड। अगर उसने वहां पर एक रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट किया है, फर्स्टली वो रिसोर्स 2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो देन वो फर्स्ट के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, थर्ड के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है। तो ये भी हमने वहां डिस्कस किया था डेडलॉक प्रिवेंशन में। नेवर रिक्वेस्ट ए रिसोर्स आफ्टर रिलीजिंग एनी रिसोर्स। एक रिसोर्स उसने रिलीज कर दिया, कोई भी रिसोर्स उसने रिलीज कर दिया तो क्या उसके बाद वो न्यू रिक्वेस्ट नहीं परफॉर्म कर सकता, न्यू अपने रिसोर्सेज के लिए वो अफकोर्स रिक्वेस्ट कर सकता है। तो ये हमारा यहाँ पर प्रिवेंशन के लिए वैलिड नहीं है। सी हमारा यहाँ से राइट आंसर है। फोर्थ में क्या है, रिक्वेस्ट एंड ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज बी एलोकेटेड बिफोर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले हम उसे रिसोर्स एलोकेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बेटर नहीं होगा, बट हम ऐसा कर सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। बेटर यूटिलाइजेशन हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज का नहीं होता, इसलिए हम इसे रेयरली यूज करते हैं, बट आप कर सकते हैं। तो आपका यहाँ से सी जो है वो नहीं होगा, आपका नॉट ए वैलिड डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम। 111 के लिए सी हमारा राइट आंसर है। व्हाट डू द पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है हमारे पास, जो भी आपके सिस्टम के साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है वो सभी डिवाइसेस हमारे पास है पेरिफेरल डिवाइसेस। जनरेट इफ इट नीड्स इमीडिएट अटेंशन फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या लीजिए, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अपने सीपीयू का इमीडिएट अपना अटेंशन चाहिए, अपना कोई भी टास्क वो परफॉर्म करना चाहता है, सीपीयू अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, बट इन बिटवीन क्या है, कोई प्रोसेस है जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो अटेंशन लेना चाहते हैं अपने सीपीयू का या ऑपरेटिंग सिस्टम का। देन उस टाइम पर कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस एक इंटरप्ट जनरेट कर देगा। इंटरप्ट क्या होगा, जिससे सीपीयू को पता लगेगा कि कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। अगर कोई भी सीपीयू वहां पर अपना कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा है, दैट केस देन अपना वो टास्क वहां पर स्किप कर देगा, कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर देगा। स्टॉप से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए स्टॉप करेगा, इंटरप्ट आ गई है, देन जो न्यू आपकी प्रोसेस आई है वहां पर इंटरप्ट आई है उसे एग्जीक्यूट करेगा एंड आफ्टर दैट उसे कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करने के बाद वो वापस अपने जो स्टॉप्ड वाला आपका जो टास्क है प्रोसेस है उसे वहां पर कंटिन्यू करेगा, जिसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है, इनकी डिटेल जो पहले वाला आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, जो न्यू आपका एग्जीक्यूट होगा, इन दोनों की वहां पर डिटेल्स जो है हमें वहां पर चेक करनी होती है, स्टोर करवानी होती है
पीसीबी में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आपकी ये डिटेल वहां पर स्टोर करता है। इंटरप्ट आने पर जो पहले वाली प्रोसेस है उसे स्टॉप करवा के उसकी डिटेल को हम पीसीबी में स्टोर कर देंगे कि हमने इस प्रोसेस का 40% टास्क परफॉर्म करवा दिया है, नेक्स्ट आपको 60% वहां पर परफॉर्म करवाना है। जैसे ही आपकी ये न्यू वाली इंटरप्टेड वाली जो आपकी प्रोसेस है एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद सीपीयू जो है अपनी डिटेल पहले वाली प्रोसेस की डिटेल पीसीबी से कैप्चर करेगा एंड उसे कैप्चर करने के बाद 40% तो हमने कर लिया है, ये वाला दोबारा से नहीं करना। कैप्चर करने के बाद जो रिमेनिंग 60% है उसके एग्जीक्यूशन का पार्ट वो वहां पर एग्जीक्यूट होगा। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो इंटरप्ट रहने वाला है। ए हमारा राइट आंसर है 112 के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 113। इन सी प्रोग्राम वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट। वेरिएबल आपका स्टार्ट नहीं हो सकता। वेरिएबल में आपको क्या क्या यूज करना है? अल्फाबेट्स हम यूज कर सकते हैं, नंबर हम यूज कर सकते हैं एंड ओनली वन स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हैं, दैट इज द अंडरस्कोर। इसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल आप अपने वेरिएबल्स में यूज नहीं कर सकते, ना ही हम वहां पर कोई कीवर्ड यूज कर सकते हैं। सो दैट अल्फाबेट हम यूज कर सकते हैं बट स्टार्ट आपको अल्फाबेट से ही करना है। अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं हम, बट हम किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के अलावा तो हमें कुछ भी यूज नहीं करना है वहां पर, तो ये भी हमारा वहां पर नहीं होगा। Yes, okay. A number and a special symbol other than the underscore. इन नंबर से, ठीक है, नंबर से भी हमें स्टार्ट नहीं करना है। स्पेशल सिंबल अदर देन द अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के अलावा भी कोई आप वहां पर सिंबल यूज नहीं कर सकते। सो फोर्थ हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, बट स्टार्ट करने के लिए या तो आप अल्फाबेट यूज करेंगे या फिर हम वहां पर अंडरस्कोर यूज करेंगे। इसके अलावा हम वहां पर यूज नहीं कर सकते। नंबर यूज नहीं करना है, अंडरस्कोर यूज नहीं करना है, नंबर एंड स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर हम वहां पर यूज नहीं कर सकते। फोर्थ हमारा यहाँ से राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 113 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। इन एमएस एक्सेल creating resulting what if conditions based on several uncertain future condition is called। what if conditions को हम अपने MS Excel में परफॉर्म कर सकते हैं by using a फीचर। जो आपको MS Excel एक फीचर प्रोवाइड करता है गोलसिक का, उसे हम यूज करके अपना what if एनालिसिस कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। 114 के लिए सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास 115। इफ ऑल द इनपुट्स ऑफ ए नैंड गेट आर कनेक्टिंग टुगेदर देन द कॉन्सिक्वेंशियल सर्किट। यहाँ पर आपको क्या दिया? देखिए हमने नैंड गेट को डिस्कस किया था, जो हमारा कॉम्बिनेशन था एंड गेट प्लस में नोट इज इक्वल टू नैंड गेट। हमने यहाँ पर 2 इनपुट्स ले लिए ए एंड बी एंड आफ्टर दैट हम इसे अप्लाई कर रहे हैं। हमने नैंड गेट अप्लाई किया, आफ्टर दैट हमें यहाँ से मिला एंड अप्लाई करने पर ए डॉट बी मीन्स ए मल्टीप्लाई बी। नैंड करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगा ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, जिसको आप राइट कर सकते हैं ए बार प्लस बी बार। ये हमारा है नैंड गेट। बट आपको यहाँ पर क्या करना है? इफ ऑल द इनपुट्स ऑफ नैंड गेट आर कनेक्टिंग टुगेदर देन द कॉन्सिक्वेंशियल सर्किट। हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। जो आपका यहाँ पर ए इनपुट है एंड बी इनपुट, हमने यहाँ पर दोनों को ही कनेक्ट कर दिया है सो दैट आप यहाँ पर डायरेक्टली ए के इनपुट देने वाले हैं। अगर हमने यहाँ पर ए लिया है तो यहाँ पर आपका अनदर जो इनपुट होगा वो भी आपका यहाँ पर ए ही रहने वाला है। तो हमें यहाँ से आंसर क्या मिला? ए और बी दोनों की वैल्यू हमारी ए है। ए और बी दो इनपुट देने थे, हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया तो आपको यहाँ से ए ही इनपुट मिला। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर ए मिला, हमें यहाँ पर ए डॉट ए मिला, देन आपको यहाँ पर मिला ए बार। तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं? ए बार प्लस ए बार। क्या होगा ये हमारे पास? ए बार। ए इनपुट दिया आपने, आउटपुट आपको ए बार मिल रहा है। ये कौन सा गेट परफॉर्म करता है? ये हमारा परफॉर्म करता है नॉट गेट, जहां पर हमने अगर 0 इनपुट दिया है तो 1 आउटपुट मिलेगा, 1 इनपुट दिया है तो 0 आउटपुट मिलेगा। सो यहाँ से हमारा सी राइट आंसर है।
डायरेक्टली आप सभी जानते हैं ए और बी टू इनपुट देने पर हमें यहाँ से आउटपुट मिल रहा था ए बार प्लस में बी बार। हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया, इन द सेंस आपका सेम इनपुट यहाँ से जाने वाला है, ए ही आपका दोनों से यहाँ पर जाएगा, दैट वाई यहाँ पर आपको मिलेगा ए बार प्लस ए बार, दैट इज ए बार। एंड ए बार हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है ये आपको प्रोवाइड करने वाला है बाय यूजिंग द नॉट गेट। ए इनपुट देंगे तो ए बार आपको यहाँ से आउटपुट मिलेगा। तो सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 115 के लिए। नेक्स्ट है 116, which of the following is not covered by the vital philosophies of software engineering। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या है कि आपको अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, उससे कम्प्लीटली जो भी आपकी प्रोसेस है वो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिस्कस करते हैं। सॉफ्टवेयर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, सॉफ्टवेयर की प्रोसेसेस क्या होंगे, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन, वैलिडेशन में क्या है कि आपका सॉफ्टवेयर जो वो वैलिड है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो सभी रिक्वायरमेंट्स हमने चेक की थी, आपने नोट डाउन की थी, SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। दिस डॉक्यूमेंट में हमने सभी डिटेल्स जो अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो नोट डाउन की थी। वैलिडेशन में हम चेक करेंगे क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है वो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस है, सिक्योरिटी है, आप अपने सॉफ्टवेयर को सिक्योर तो बनाने ही वाले हैं, विदाउट सिक्योरिटी आपका सॉफ्टवेयर मीनिंगफुल नहीं होगा। रीयूज, सॉफ्टवेयर को हमें रीयूज कैसे करना है ये हम अपने इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चेक नहीं करते। हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर दिया, उसे सिक्योर बना दिया, प्रोसेसेस हमने चेक कर ली, उसे वैलिडेट कर लिया, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, रीयूज करने का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर इसमें इंक्लूड नहीं करते। हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप करके यूजर को दे दिया है, अब उसे वो कैसे यूज कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सॉफ्टवेयर रीयूज हमारा यहाँ से राइट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास इन MS एक्सेल फाइन ट्यूनिंग, फाइन टर्निंग इन एन इनपुट वैल्यू टू एक्वायर द प्रीसियस आउटकम। प्रीसियस आउटपुट आपको वहां पर रिक्वायरमेंट है, इनपुट आप वहां पर कोई भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है इन क्वेश्चंस में इन दो ऑप्शंस में डाउट है, या तो वो हमारा चार्ट रहेगा कि चार्ट की हेल्प से आप अपना आउटपुट जो है वो प्रीसियस वहां पर एक्सेस कर सकते हैं, एंड इट मे बी पॉसिबल दैट कि वो आपका वहां पर गोल सिक होने वाला है। इन दोनों में से अभी डाउट है, कंफर्म नहीं है। तो जैसे ही कंफर्म होगा इन दो क्वेश्चंस के लिए, एक क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था, इन क्वेश्चंस के लिए अभी कंफर्मेशन नहीं है, एक क्वेश्चन नंबर 98 एंड सेकंड है 117। इन क्वेश्चंस का कंफर्मेशन हम आपको बहुत जल्द ही प्रोवाइड करेंगे अपनी टीम से डिस्कस करके, तो तब के लिए अभी इन दो क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, इन बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट टू बाइनरी। एक सेकेंड, यहाँ पर आपको ये गिवन नहीं है, बाइनरी में आपको गिवन है 1 1 0 1 0 1 0, ये आपको बाइनरी नंबर आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट में गिवन है। तो आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं ऑक्टल में, तो इसे हमने डिस्कस किया था। डायरेक्टली आपको एक ट्रिक अंडरस्टैंड करनी है, 4 2 1 3 डिजिट्स का है, बिकॉज ऑफ हम बाइनरी को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 2 की पावर 3 8 आपको यहाँ पर मिलेगा। ऑक्टल का बेस 8 रहता है, बाइनरी का बेस 2 रहेगा, तो हमें यहाँ पर ये 3 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अभी हम यहाँ पर पेयरिंग बनाएंगे 3 3 के लिए, देखिए हमने यहाँ पर 3 3 के लिए पेयरिंग बना ली है। आफ्टर दैट आपके पास सिंगल डिजिट है तो आप 00 भी ऐड कर सकते हैं, 001 एंड देन 101 एंड 0 1 0, ये आपके पास यहाँ से सीक्वेंस बनेगा। डायरेक्टली 4 2 1 से आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 4 2 1, यहाँ से हमें मिला 1, देन 4 + 1 दैट इज 5, एंड यहाँ से हमें मिलेगा 2, 152 हमारा यहाँ से राइट आंसर, सी हमारा यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट व्यू। पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, नोट के लिए आंसर करना है। पावर पॉइंट हम किस लिए यूज करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। किसी को भी अगर आप अपना डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, देन वी कैन यूज द पावर पॉइंट, जैसा कि अभी हम आप यहाँ पर पावर पॉइंट के थ्रू अपना वर्क कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास व्यूज कौन कौन से हैं, स्लाइड शो व्यू है, स्लाइड व्यू है, आउटलाइन व्यू, ये तीनों आपको व्यू प्रोवाइड किए जाते हैं, बट प्रेजेंटेशन व्यू कोई भी हमारे पास नहीं है। प्रेजेंटेशन बना सकते हैं हम, बट प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है। स्लाइड शो व्यू से ही हम अपना डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 119 के। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 120, in process swapping in operating system, what is the deciding location of the swap space। in the sense हमें अपना मेन मेमोरी से
कोई भी डेटा स्वैप करना है, बिकॉज ऑफ मेन मेमोरी का साइज हमारे पास लिमिटेड है। रैम जो है मेन मेमोरी, उसका साइज हमारे पास स्मॉल रहता है, लिमिटेड रहता है, तो हम कंप्लीटली अपने डेटा को रैम में स्टोर नहीं कर सकते। ओनली वही प्रोग्राम्स और आपको डेटा वहां पर स्टोर करना है जिसके ऊपर आप अपना कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं। दैट्स वाई अगर हम वहां से कोई भी डेटा आउट कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, स्वैपिंग हमने प्रोसेस डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम में कि आप अपने मेन मेमोरी से कोई भी डेटा स्टोर करवा सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में आप ट्रांसफर करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क में आप अपना डेटा यहाँ से स्वैप कर सकते हैं। अगर आपको उस डेटा की अपनी मेन मेमोरी में रिक्वायरमेंट नहीं है, उस केस में अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मेन मेमोरी में रखिए, नहीं है तो सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर कर दीजिए। और सेकेंडरी मेमोरी से अगर कोई भी डेटा आपको रिक्वायरमेंट है, ये तो था हमारा स्वैप आउट कि मेन मेमोरी से आपका डेटा स्वैप होकर सेकेंडरी मेमोरी में जा रहा है, तो स्वैप आउट यूज करें। सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में अगर आप अपने डेटा को ला रहे हैं तो उसे हम यहाँ पर स्वैप इन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्वैप इन एंड स्वैप आउट इज ए कॉम्बिनेशन, जो इसका बनेगा वो हमारा यहाँ पर रहेगा स्वैपिंग। स्वैपिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्वैप इन कि सेकेंडरी मेमोरी से डेटा इन हो रहा है रैम में, और सेकेंडरी मेमोरी से अगर आउट होगा तो वो आपका स्वैप आउट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका स्वैपिंग वाला स्पेस रहेगा डिस्क में, आप इसे डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं। स्वैप स्पेस जो आपको स्वैप कर दिया है, आपने डेटा आउट कर दिया है डिस्क में, आप उसे परफॉर्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1 सॉकेट एड्रेस। सॉकेट एड्रेस क्या है हमारा? सॉकेट एड्रेस इज डायरेक्टली ए कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस प्लस में पोर्ट एड्रेस। बी हमारा यहाँ से राइट आंसर है, सॉकेट एड्रेस कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस। नेक्स्ट है हमारे पास ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा इंटर रिलेटेड ऑफ डेटा है? नो। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप अपने डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, रिट्राइव करवा सकते हैं, जो भी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करवाने हैं, मीन्स इंसर्ट करवाना है डेटा, या फिर आपको कुछ भी वहां से फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करने के लिए हम सिलेक्ट क्वेरी यूज कर सकते हैं, अपडेट करवाना है, तो ये सभी ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द डीबीएमएस। डीबीएमएस हमारा इंटरफेस है, इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड डेटाबेस, इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड डेटाबेस, दोनों के अंदर ये इंटरफेस है कम्युनिकेशन का जो आपका टास्क परफॉर्म करता है। यूजर जो भी ऑपरेशन डेटाबेस में परफॉर्म करवाना चाहता है तो ये डीबीएमएस जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से आप परफॉर्म करवा सकते हैं। ये हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा नहीं होगा, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हो सकता है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस डेटा, यस दिस इज राइट। डेटाबेस में से कोई भी डेटा को हमने एक्सेस करना है, देन वी कैन यूज द डीबीएमएस। collection of data describing one of particular enterprise, no this is not a right answer। हमारा right answer यहाँ से सेकंड रहेगा। आपका collection of program है, application software क्या है हमारा? collection of programs जो हम यूज कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर से डेटा को एक्सेस करने के लिए, रिट्राइव करवाने के लिए। तो यहाँ से हमारा सेकंड राइट आंसर है। थर्ड है हमारे पास विच ऑफ द 123rd, which of the following refer to the correctness and completeness of the data in database? database भी हमने अभी डिस्कस किया है करंटली, तो दैट हमने डिस्कस किया था कि अगर आप अपने डेटा को, कोई भी डेटा अगर आप वहां पर अपने डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हैं एंड वो आपका करेक्ट है या नहीं है, कंप्लीट है या नहीं है, तो उसके लिए हमने वहां पर कुछ कंस्ट्रेंट, डेटा कंस्ट्रेंट हमने वहां पर डिस्कस किए थे। कौन कौन से थे? टपल यूनिकनेस, डोमेन कंस्ट्रेंट, एंड हमने डिस्कस किया था की कंस्ट्रेंट। इसके अलावा हमने इंटीग्रिटी रूल डिस्कस किए थे, इंटीग्रिटी रूल 1 एंड इंटीग्रिटी रूल 2, ये दोनों हमने रूल भी वहां पर डिस्कस किए थे इन डिटेल। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रीवियस, इसी से प्रीवियस वाला क्लास आप यहाँ पर देख सकते हैं। उस क्लास में हमने जो कम्प्लीटली इम्पोर्टेंट वन शूट है आपका कम्प्लीटली ये डीबीएमएस का, जो भी उससे डीबीएमएस से रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस किए हुए हैं वहां पर। तो डेटा कंस्टेंट हमें वहां पर प्रोवाइड करता है, रेफर करता है कि हमारा जो डेटा है हमने डेटाबेस में स्टोर किया है वो करेक्ट है या फिर कंप्लीट है। तो इसके लिए हम यहाँ पर डेटा कंस्टेंट ये यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सी हमारा यहाँ से राइट आंसर।
नेक्स्ट है 124, ये भी हमने इन डिटेल डिस्कस किया था डेटाबेस में। एसक्यूएल क्वेरी एंड मॉडिफिकेशन। कोई भी क्वेरी कैसे यूज कर सकते हैं हम, सिलेक्ट कमांड से या फिर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपडेट कमांड से। कमांड्स आर रिप्रेजेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज किस लिए यूज करते हैं हम ये, अपना टेबल क्रिएट करने के लिए, क्रिएट टेबल, या फिर क्रिएट व्यू, अल्टर, अपना जो भी आपने टेबल बना लिया है उसमें चेंजेस करना है तो अल्टर व्यू, एंड देन ड्रॉप टेबल हम यूज कर सकते हैं कंप्लीटली टेबल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, रिमूव करने के लिए। ये था हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर आप कोई भी एलिमेंट अपना डेटाबेस तो क्रिएट कर ली टेबल, अब उसके अंदर डेटा तो इंसर्ट करना है। डेटा इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, या फिर क्वेरी के लिए हम वहां पर यूज करते हैं सिलेक्ट आप वहां पर अपना ये यूज कर सकते हैं। तो ये आपके जो है सिलेक्ट करना है और अपडेट करना है, अपडेट और सिलेक्ट ये दोनों हमारे यहाँ पर है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। सो बी हमारा यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट है 125, इन context of internet deals with rules of framing messages that will not hurt any other user on internet। किसी भी अनदर यूजर को हमें हर्ट नहीं करना है, कुछ भी चेंजेस उनमें नहीं करने हैं। रूल्स ऑफ फ्रेमिंग ये हमारे बताता है हमें नेटिक्वेट इज द राइट आंसर, सी हमारा यहाँ से राइट आंसर है 125 के लिए। नेक्स्ट है 126, in DBMS when transactions completes its execution it is said to। अपना एग्जीक्यूशन उसने कंप्लीट कर लिया है, डेटा जो स्टोर करवाना था फाइनली उन्होंने स्टोर करवा दिया है, कोई भी ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है, तो इसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कमिटेड से, कि हमने डेटा जो है वो कमिट कर दिया, फाइनली हमने स्टोर करवा दिया है। आफ्टर दैट हमने इसके बाद कुछ और डिस्कस की थी, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में हमने डिस्कस किया था कमिट देन रोल बैक, ये दोनों हमने वहां पर डिस्कस किए थे। रोल बैक हम यूज कर सकते हैं अंडू के लिए, जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया है आपको नहीं करना चाहते तो अंडू कर सकते हैं। कमिट हमने यहाँ पर किया था, फाइनली जो हमने स्टोर कर दिया है वो आपका परमानेंटली आप वहां पर चेंजेस कर चुके हैं, एग्जीक्यूशन आपका कंप्लीट हो गया है। एंड एक हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ग्रांट, परमिशन देने के लिए, क्या आप किसी भी यूजर को परमिशन देना चाहते हैं तो ग्रांट यूज करेंगे, परमिशन बैक लेना चाहते हैं तो देन आप वहां पर रिवोक कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, कि आप अपने डेटाबेस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से आपको यहाँ पर परमिशन देनी है, कौन से यूजर को देनी है, इसके लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। बट यहाँ पर आपका राइट आंसर डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 126 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, यहाँ पर आपको गिवन है द रूट टैग इन HTML डॉक्यूमेंट। रूट टैग हमारा कौन सा है, कभी भी हम आपने डिस्कस किया हो HTML जो हमने कंप्लीट वो ऐप पर डिस्कस किया हुआ है। HTML की क्लासेस के लिए आप मेरे को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, मेरा प्रोफाइल लिंक, वहां से आप मेरी सभी क्लासेस देख सकते हैं। HTML को हमने इन डिटेल वहां पर डिस्कस किया हुआ है। HTML हम यूज करते हैं मोस्टली वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए। HTML आर लैंग्वेज फॉर टू डेवलपिंग द वेब पेज ओवर द इंटरनेट। तो फर्स्टली आपको वहां पर क्या करना है, अपना टैग यूज करना है HTML, देन हम यहाँ पर टैग यूज करते हैं टाइटल, देन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं बॉडी, आप हेड यूज करना चाहें तो इससे पहले आप हेड भी यूज कर सकते हैं, हेड इन बिटवीन, देन आपको यहाँ पर कोई टाइटल लेना होगा, टाइटल को क्लोज करेंगे, देन हेड को क्लोज कर दीजिए। क्लोजिंग के लिए आपको ये स्लैश सिंबल यहाँ पर यूज करना होगा, हेड क्लोज कर दिया हमने यहाँ पर, देन बॉडी स्टार्ट की, बॉडी आपकी क्लोज हो गई, एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पर HTML को क्लोज कर, ये आपका जनरल सा स्ट्रक्चर है जहाँ पर आपका रूट टैग आपका कौन सा है HTML में, इट इज मैंडेटरी कि आप HTML टैग से ही इसे स्टार्ट करेंगे, HTML टैग से ही इसे क्लोज करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है HTML हमारा रूट टैग है, फर्स्ट हमारा यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, which of the following protocol used to transmit information on World Wide Web।
कि हमें वर्ल्ड वाइड वेब कुछ भी ट्रांसमिट करना है, देन हम वहाँ पर प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सी हमारा यहाँ से राइट आंसर है। इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारे पास 129। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू प्रेजेंट रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स हमारे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए प्रोटोकॉल से। प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स जो आपको रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करते हैं, कुछ रूल्स प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने जो है इंटरनेट पर कितना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, कहाँ पर ट्रांसमिट कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते, डेटा क्या होना चाहिए, कौन सा आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करना है सेट ऑफ प्रोटोकॉल से। इन द सेंस अगर हम बेसिक सी जनरल अपनी लाइफ की बात करें तो आपको वहां पर व्हाट्सएप पर एक फीचर प्रोवाइड किया जाता है। व्हाट्सएप पर आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आप अपना मैसेज जो है एक टाइम में 5% के पास सेंड कर सकते हैं। ओनली 5% के पास ही सेंड कर सकते हैं। ये भी हमारा एक प्रोटोकॉल है, वहां पर एक सेट ऑफ रूल है। रूल है ये हमारा वहां पर कि आप 5 से ज्यादा एक टाइम में अपना जो मैसेज है वो फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हम किसी को मेल सेंड करना चाहते हैं तो मेल पर आप डायरेक्टली जो है ओनली 30 MB का डेटा ही सेंड कर सकते हैं, 30 MB से ज्यादा आप सेंड नहीं कर सकते। ये भी हमारा एक अनदर रूल है। और अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपके मैक्सिमम पार्टिसिपेंट, एक ग्रुप में आप 267 पार्टिसिपेंट ऐड कर सकते हैं। 267 से ज्यादा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स को ऐड नहीं करवा सकते। ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है, आई थिंक ये चेक कर लीजिएगा। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने प्रोटोकॉल से। All are the set of rules. 130. Which one of the following is most important quality of a good computer teacher? Good computer teacher कौन सा होगा? जो पंचुअल होगा। पंचुअल तो सभी हो सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि कंप्यूटर टीचर ही आपका पंचुअल हो, सभी को पंचुअल होना चाहिए। Accepting the computer field is so vast that nobody can have complete or perfect knowledge. ये तो एक आपका परफेक्ट सा रीजन नहीं बनता। आजकल तो आप कंपटीशन आपका बढ़ गया है, तो सभी के पास कंप्यूटर नॉलेज है, बहुत से आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। नॉलेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इट इज नॉट कंपल्सरी रीजन। कंटेंट मास्टरी, जो भी आपका कंटेंट है आपके पास वो आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी हम अपने जो दूसरों के साथ अपना कंप्यूटर के जो नॉलेज है वो शेयर कर सकते हैं। तो कंटेंट में मास्टरी आपको होना चाहिए, आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए अपना सभी जो टास्क है, कैसे परफॉर्म करना है, लैंग्वेज है या जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपको जो भी कंटेंट आपके पास है उसमें आप परफेक्ट होने चाहिए, आपके पास मास्टरी होनी चाहिए। सी हमारा यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 131। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू शॉर्ट द रो इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में आपको अपने डेटा को शॉर्ट करना है। शॉर्टिंग, इट में बी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में से आप कहीं पर भी अपना डेटा शॉर्ट कर सकते हैं। इट में बी असेंडिंग और डिसेंडिंग, और इट में बी अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल। दोनों वे में आप अपना डेटा को यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, अल्फाबेटिक फॉर्म में भी एंड न्यूमेरिक फॉर्म में भी। तो यहाँ पर आपको डेटा को शॉर्ट करना है। अपने एसक्यूएल में हम इसके लिए कमांड यूज कर सकते हैं ऑर्डर बाय, कि ऑर्डर्ड वे में हम अपने डेटा को वहां पर शॉर्ट कर रहे हैं। तो इसी हमारा यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 132। प्राइमरी ऑथर ऑफ HTML। HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि हम वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए HTML लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास ऑथर है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने आपका ये जो है HTML लैंग्वेज को इन्वेंट किया। बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वैलिड। नॉट ए वैलिड रिजर्व कीवर्ड। कीवर्ड आर आल्सो रिजर्व, वो पहले से रिजर्व रहते हैं, उनका जो भी टास्क है वो पहले से डिफाइन रहता है। कीवर्ड का टास्क पहले से ही प्री डिफाइन होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है नॉट ए वैलिड कीवर्ड, वैलिड नहीं है, तो ये इसके लिए हमारा सी राइट आंसर रहेगा। एक्सप्लिसिट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, बट इम्प्लिसिट हमारा कोई भी कीवर्ड हम सी प्लस प्लस में यूज नहीं कर सकते। सी हमारा यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट नेटवर्क इनिशिएटेड द इंटरनेट। फर्स्ट नेटवर्क जो आपका इंटरनेट पर इनिशिएट हुआ था वो था हमारा अर्फानेट।
अर्फानेट आपका फर्स्ट इंटरनेट नेटवर्क है, जो हमने जो है मोस्टली इसे यूज करते हैं जो आपके आर्मी वगैरह है। आर्मी में ही ना सबसे पहले हमने इसे यूज किया था कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। तो यहाँ से फर्स्ट हमारा ये राइट है। नेक्स्ट है 135। फ्रॉम विच द फॉलोइंग HTML डिराइव्ड। HTML लैंग्वेज कहाँ से हमने डिराइव किया था? URL तो नहीं हो सकता। इट इज a particular address of a web page. TCP IP are the protocol. SGML, SGML क्या है हमारे पास? स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। सी हमारा यहाँ से राइट आंसर है। आपका जो XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एंड HTML दोनों लैंग्वेज ही हमने डिराइव की है SGML से। स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज से हमने HTML को डिराइव किया है। सी हमारा यहाँ से राइट आंसर वाला है। Next है 136. Which of the following term is used in computer network typically connects personal computers in a limited geographical area usually within the single building. single building में हम तो LAN यूज कर सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क को यूज करना है आपने यहाँ पर। ए हमारा राइट आंसर है। वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क, कंप्लीटली आपको अपनी जो कंट्री को कनेक्ट करना है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन तो आई थिंक कुछ नहीं सुना मैंने, आपने सुना हो तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 136 के लिए ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है 137। कुछ नेटवर्किंग आपके पास हार्डवेयर डिवाइसेस रहते हैं जो आपको नेटवर्किंग में हेल्पफुल रहती हैं। दीज आर द रिपीटर्स, गेटवे, ब्रिज एंड हब। यहाँ से आपको बताना है विच डिवाइस इज नीडेड टू कनेक्ट टू कंप्यूटर सिस्टम इफ द सिस्टम यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स अगर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो हमारे नेटवर्क हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं। एक लैन एंड एक हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं वैन, एंड दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज कर रहे हैं अपने डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए ओवर द इंटरनेट। तो इनका कम्युनिकेशन इजीली हो जाए, जो भी स्ट्रक्चर है वो मैच हो जाए, वो अपना जो कम्युनिकेशन है इजीली परफॉर्म कर पाए। इन बिटवीन हम यहाँ पर यूज करते हैं गेटवे। गेटवे को हम यहाँ पर प्रोटोकॉल कन्वर्टर से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो एक नेटवर्क के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं एंड जो डिफरेंट नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स हैं इन बिटवीन उसे कन्वर्ट कर देगा। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम इसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं गेटवे को। गेटवे इज आल्सो कॉल्ड द प्रोटोकॉल कन्वर्टर। भी हमारा यहाँ से। नेक्स्ट है विच डेटाबेस नॉर्मल फॉर्म इज कंसीडर सेटिस्फैक्ट्री फॉर रिलेशनल डेटाबेस। सेटिस्फैक्ट्री हमारी है यहाँ पर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म हमारी सेटिस्फैक्ट्री नॉर्मल फॉर्म है। किसी भी अपने रिलेशनल डेटाबेस में अपना डेटा स्टोर करना है, अगर वो आपके थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है दैट इट इज सेटिस्फैक्ट्री। ये हमारा यहाँ से राइट आंसर है। देन है ट्रांजेक्शन। डीबीएमएस का है ये भी हमारा क्वेश्चन। डीबीएमएस से ये है आपका ट्रांजेक्शन्स वाला जो हमने चैप्टर किया था। ट्रांजेक्शन्स में क्या होता है, अगर आप कोई भी चेंजेस कुछ भी अगर आप अपने सिस्टम में परफॉर्म कर रहे हैं, डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, डेटा रिमूव कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, वो सभी हमारे पास ट्रांजेक्शन्स है। तो यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी एसिड। एसिड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपका जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो आपकी एटोमिसिटी होनी चाहिए, एटॉमिक होनी चाहिए, इन द सेंस एटॉमिक होनी चाहिए कि वो फर्दर जो है सभी को आपका डेटा जो भी आपने चेंजेस किया वो सभी को विजिबल होना चाहिए, किसी को भी कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड आइसोलेशन है कि आपका वो डेटा विजिबल होना चाहिए, अनदर किसी भी प्रोसेस को, अनदर किसी भी डेटा को इफेक्ट ना हो, एंड वो आपका मेंटेन रहे, ड्यूरेबल रहे, कंसिस्टेंट होना चाहिए। जो आपके चेंजेस आपने पहले चेंजेस करने से पहले जो आपका डेटाबेस में डेटा स्टोर था वो आपका कंसिस्टेंट था। तो आपने डेटा अगर उसमें चेंज किया है तो उसके बाद भी आपकी कंसिस्टेंसी वहां पर बनी रहनी चाहिए। ऑटोमेसिटी, आइसोलेशन, कंसिस्टेंसी एंड ड्यूरेबिलिटी भी हमारा यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट है 140। व्हाट इज द राइट अप्रोच टू डील विद स्टूडेंट एरर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कोई स्टूडेंट है प्रोग्रामिंग कर रहा है तो उसके लिए राइट अप्रोच कौन सी हो सकती है, देखते हैं। देयर शुड बी जीरो एरर एट वन स्टेज वन। स्टेज वन पर क्या कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इट मे बी पॉसिबल दैट की हो सकती है स्टार्टिंग में स्टेज वन पर किसी भी स्टूडेंट ने प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया है, देन इट मे बी पॉसिबल दैट कि आपके वहां पर एरर आने वाले हैं। हैविंग एरर मीन स्टूडेंट डज नॉट हैव प्रोग्रामिंग।
ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो आपका जो प्रोग्रामर है, जो आपका प्रोग्रामर जो परफेक्ट प्रोग्रामर जिसे हम कह सकते हैं, उनके भी प्रोग्राम्स वो डेवलप करते हैं तो एरर आने के चांसेस हो सकते हैं वहां पर। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट है वो प्रोग्रामिंग में एरर कर रहा है तो उसे प्रोग्रामिंग की नॉलेज ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एरर आर द पार्ट ऑफ प्रोग्रामर्स डेली लाइफ। यस, एरर देखिए, अगर आप कोई भी प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं तो एरर आना वहां पर पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है एरर आने की। तो यहाँ पर हमें इसका राइट आंसर करना है सी। एरर्स आर द पार्ट ऑफ प्रोग्रामर लाइफ। प्रोग्रामर्स प्रोग्राम करेंगे कोई भी, हम अपना जो कोई कुछ भी हमें प्रोग्राम वहां पर डेवलप करना है तो प्रोग्रामिंग के टाइम पर एरर आने के चांसेस रहते हैं, चाहे वो कंपाइल टाइम एरर है, रन टाइम एरर है, सिंटेक्स एरर है, लॉजिकल एरर है, किसी भी टाइप का एरर आने के चांस वहां पर बनते हैं। देन हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं। एरर को डिटेक्ट करके हम उसे रिमूव कर देंगे तो आपका प्रोग्राम वहां पर इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर है। What tag is used for adding image to the HTML web document? इमेज ऐड करना है आपको यहाँ पर किसी भी वेब डॉक्यूमेंट में, HTML में। HTML को यूज करके आप अपना वेब जो पेजेस हैं डेवलप कर सकते हैं। उस वेब पेज में हमें इमेज अटैच करना है। इमेज के लिए हम IMG यूज कर सकते हैं। जहाँ पर हमने यूज किया था सोर्स, क्या है सोर्स, आपका एट्रीब्यूट है सोर्स एंड ओल्ट। ओल्ट मीन्स किसी भी अल्टरनेट नेम के लिए, अल्टरनेट नेम के लिए ओल्ट यूज करेंगे। सोर्स आपको यूज करना है कि आप आपके सिस्टम में जो इमेज है जो आप अटैच करना चाहते हैं वेब पेज पर, वो कहाँ पर स्टोर है, सोर्स एड्रेस, वहां से हम वो एड्रेस ले सकते हैं। सी हमारा यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट है OCR। OCR स्टैंड्स फॉर द, ये भी हमने अपने एब्रीवेशंस में किया था। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, भी हमारा यहाँ से राइट आंसर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास द आउटकम ऑफ SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट। SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट, किसी भी डेटाबेस के ऊपर आप कोई भी आपको SQL कमांड परफॉर्म करनी है तो हम रिलेशनल डेटाबेस पर परफॉर्म कर सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेस क्या हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स, जिससे हम यहाँ पर टेबल्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपका डेटा जो है स्टोर होता है टेबल की फॉर्म में, और जो उससे रिलेटेड आपका आउटकम रहेगा, आउटकम कैसे हमें फाइंड आउट होगा कि हमने कोई भी वहां पर सिलेक्ट स्टेटमेंट से कोई भी हमने क्वेरी अप्लाई की, क्वेरी के बाद हमें कोई ना कोई आउटपुट मिला वहां से, तो वो आपका आउटपुट भी सिमिलरली टेबल की फॉर्म में ही रहने वाला है, जिसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द व्यू। व्यू क्या है हमारा, एक सब स्कीमा, हमारे रिलेशन का सब स्कीमा है। जो भी आपने क्वेरी की है ओनली एंड ओनली उससे रिलेटेड ही डेटा आपको वहां पर प्रेजेंट होगा, बट वो भी आपका टैबुलेटेड ही होगा। आपका जो कम्प्लीटली डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर है वो भी टैबुलेशन के फॉर्म में है। जो भी आपका आउटपुट रहेगा वो भी टेबल की फॉर्म में आने वाला है। बी हमारा यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट है 114। ये हमारा AI का टॉपिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। विच टाइप ऑफ द बेस्ट फर्स्ट सर्च, BFS स्टैंड्स फॉर द बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम वाज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द क्लोजनेस ऑफ द एंड ऑफ द पाथ एंड इट्स सॉल्यूशन। इसमें क्या रहता है कि आपके पास मल्टीपल पाथ्स गिवन होंगे एंड आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा आपके साथ आपके क्लोज कौन सा है एट दैट टाइम, कौन सा आपके पास ज्यादा क्लोज है, कौन सा आपके पास दूर है। तो उसके लिए हमने फाइंड आउट करना है। इसमें हमने डिस्कस किया था ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या कहता है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन को आप यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पाथ, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन पाथ्स के लिए। तो जिससे हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि हमारे साथ जो एक पर्टिकुलर नोड है उसके क्लोज वाला कौन सा है। मान लीजिए 5, 7 एंड 8 ये आपके डिस्टेंस है, तो क्लोज क्या है हमारे पास, B, C एंड D ले लिया हमने, यहाँ से सबसे क्लोज हमारे पास B है। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि फर्दर हमें कौन से साइड, किस फर्दर कौन से नोड पर हमें मूव ऑन करना है जो हमारा स्मॉलेस्ट रहेगा, जिसकी वैल्यू ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू जो है हमारे स्मॉलेस्ट है उस पर हम मूव कर सकते हैं। वही हमारे साथ क्लोज है एंड उसी से ही हमें इजिली अपना पाथ फाइंड आउट हो सकता है। सो यहाँ पर हम ह्यूरिस्टिक BFS को यूज कर सकते हैं, ह्यूरिस्टिक फंक्शन हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है 145। हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है हमारे पास, तो हमें बताना है कि उस फेसबुक का फाउंडर कौन है। हम डेली रूटीन में तो अपना यूज कर रहे हैं, अपने फेसबुक को पोस्ट डाल रहे हैं, पोस्ट चेक कर रहे हैं, बहुत से बेनिफिट्स हम वहां पर ले रहे हैं फेसबुक के। तो ये किसने डेवलप किया था, फाउंडर कौन था, वो है हमारा मार्क जुकरबर्ग। भी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है।
नेक्स्ट है 146 इन कंटेक्स्ट ऑफ C++ विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टेटमेंट। वैलिड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से फोर्थ है, कीवर्ड आर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, मे अपीयर इन द एनी ऑर्डर एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। किसी भी ऑर्डर में आप यूज कीजिए, जितनी बार भी आपको रिक्वायरमेंट है अपने प्रोग्राम में इन कीवर्ड्स के, आप उतनी बार यहाँ पर इन्हें यूज कर सकते हैं। डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है 147 विच एसक्यूएल क्वेरी इज यूज्ड टू रिमूव ए टेबल एंड ऑल इट्स डेटा। जो भी आपकी टेबल आपने क्रिएट की थी, क्रिएट टेबल को यूज करके हमने अपना टेबल क्रिएट किया था, डेटा हमने उसे इंसर्ट किया था, इंसर्ट अपना जो है अपनी कमांड यूज की थी इंसर्ट डेटा, एंड आप चाहते हैं कि कंप्लीटली टेबल भी रिमूव हो जाए, स्ट्रक्चर उसका रिमूव हो जाए, सारा डेटा भी हमारा वहां से रिमूव हो जाए, देन आप यहाँ पर ड्रॉप टेबल यूज कर सकते हैं, जो आपका DDL कमांड का एक पार्ट है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का एक पार्ट था हमारा ड्रॉप टेबल, इसे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कोई चेंजेस करने हैं तो ऑल्टर यूज कीजिए, कंप्लीटली आपको ड्रॉप ही करना है तो फिर ड्रॉप कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए यहाँ से। नेक्स्ट है 148 सी में हमने इसे डिस्कस किया था, सी लैंग्वेज इन डिटेल किया हुआ है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा टीचिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। In C program, what is the right syntax to access the value of structure variable? Structure variable हमारे पास book है, एंड फर्दर उसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, प्राइस एंड पेज। प्राइस एंड पेज, इसके लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर से आप इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, सो दैट आपका यहाँ पर राइट होगा, बुक आपका वेरिएबल है, प्राइस आपको एक्सेस करना है, पेज एक्सेस करना है, वन हमारा यहाँ से राइट आंसर है। यहाँ पर आपको गिवन है प्राइस एंड बुक, ऐसा नहीं होगा, आपको पहले अपना वेरिएबल लेना है, देन उसके मेंबर्स लेने हैं, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर बनने वाला है डॉट प्राइस एंड बुक डॉट पेज, फर्स्ट हमारा यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 149 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिस्कास्त्रा एल्गोरिदम। डिस्कास्त्रा एल्गोरिदम के लिए हम कौन सा यहाँ से डेटा स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए डिस्कास्त्रा एल्गोरिदम हम यूज करते हैं टू फाइंड द shortest path between two nodes। वन नोड से अनदर नोड पर आपको एक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है, देन वी कैन यूज द डिस्कस्ट्रा एल्गोरिदम, जहां से हमें फाइंड आउट करना होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमें वहां पर इन सीक्वेंस वन बाय वन शॉर्टेस्ट नोड के बिटवीन आपको यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, मिनिमम शॉर्टेस्ट इन द सेंस मिनिमम आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम वहां पर मिनिमम प्रायोरिटी की को यूज करके अपना ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एल्गोरिदम, और हमारा यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट है 150, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ड इंटरनेट। इंटरनेट क्या हमारा, इंटरनेट इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, फोर हमारा यहाँ से राइट आंसर है। क्या इंटरनेट आपका पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम है, नो, जनरली सभी इसे यूज कर सकते हैं। कॉर्पोरेट है, नो। इंडियन गवर्नमेंट का है क्या, नो। इट इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, सभी इसे यूज कर सकते हैं, लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। आई होप आपके सभी क्वेश्चंस आपने मैच कर लिए होंगे, जिससे आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि आपके कंप्यूटर में कितने आंसर राइट हैं। जो स्टूडेंट यहाँ पर डेली क्लास ज्वाइन करते हैं उनके तो बेसिकली, जिन्होंने डेली ज्वाइन किया है उनके मोर देन 55 मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 60, बिकॉज 55 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने किए हुए थे, 5 क्वेश्चंस यहाँ पर न्यू है जो हमने अपनी क्लास में डिस्कस नहीं किए थे, सो दैट 55 से मैक्सिमम आपके मार्क्स यहाँ पर आने चाहिए, होप सो। एंड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इन डिटेल डिस्कस करने के लिए इसे ज्वाइन कर सकते हैं अपनी क्लासेस टीचिंग ज्ञान चैनल पर। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर आपको डिटेल गिवन है, टीचिंग ज्ञान आपका यहाँ पर यूट्यूब चैनल है, टीचिंग ज्ञान आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टीचिंग ज्ञान ही आपके पास टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड जो ऐप पर क्लासेस हमारी चल रही हैं उसे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी आपको मेरी प्रोफाइल लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डायरेक्टली उसे ओपन कर सकते हैं। अगर क्लास पसंद आ गई है तो जल्दी से लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सके, इस क्लास का बेनिफिट ले सके। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, लेना चाहते हैं अनअकैडमी पर अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, उसके लिए आप PU10 कोड यूज करेंगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।
आई होप आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर हमने एग्जैक्टली दिए हैं। ओनली यहाँ पर ओनली 2 क्वेश्चंस है जिस पर डाउट बना हुआ है, बाकी सभी आप यहाँ पर अपने आंसर मैच कर सकते हैं, एंड उन 2 क्वेश्चंस के लिए जल्दी आपको यहाँ पर कंफर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।